ओके, सो लेट्स सी आपके जो भी पास्ट कनेक्शंस हैं या जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी करंटली चल रहा है अबाउट अ रिलेशनशिप, इट कैन बी कि आप पास्ट का कुछ कनेक्शन का कुछ बर्डन है जिसको आप लेकर के चल रहे हैं और उसको आपको शेड कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू इन सम वेज कि ये जो आपका एक ट्विन फ्लेम या ऐसा कोई कनेक्शन रहा होगा जहां पर आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ा होगा एंड देन फिर आपने बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर लिया होगा, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल लिए होंगे. सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू एक मतलब कि अगर एक कनेक्शन था, आपने अपने बहुत काम किया होगा उस कनेक्शन पर, आपने खुद को भी हील कर लिया होगा, अपने पार्टनर को भी हील, मतलब दे यू जस्ट फेल्ट लाइक कि मेरा जितना भी इनर वर्क रहा है या जो भी मेरे को वर्क करना है आई विल डू दैट. बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी जर्नी से भागना मत या फिर आप अपने इस पूरे के पूरे यात्रा से भागना मत, बिकॉज ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ था. इन बिटवीन कुछ लोग आ गए थे और उनको इतनी लतेड़ पड़ी है उस चीज के लिए. आई एम टेलिंग यू, जो लोग इसके बीच में आए थे, जो लोग इस कनेक्शन के बीच में आए थे, उनको इतना लतेड़ पड़ चुका है इस चीज का कि दे आर लाइक लिटरली ट्राइंग टू हैव अ रिफ्यूज कि कहाँ जाया जाए, बट मिला तो कुछ नहीं. सो दे फाइनली टुक इट ऑन द शोल्डर्स कि हम लोग इस पर्सन को जो है वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस पर्सन को मेच्योरिटी आ जाए, हाउ टू कंडक्ट वट एवर यू नो अडल्ट रिलेशन, वट आई डोंट नो कि आप बहुत चाइल्डिश होंगे तो कुछ ये लोग बताना चाह रहे हैं आपको कि हाउ टू कंडक्ट अ कनेक्शन, यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टर्म्स. बट एक्चुअली आपको ये बोलना है कि इट्स बेटर कि आप अपने कनेक्शंस को ठीक कर लो, डोंट ट्राई टू मेंड माय कनेक्शन. और आपको यहाँ पे गॉड ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी आपको बहुत ही घटिया सा फील होता है ना कि व्हाट दीज पीपल आर ट्राइंग टू डू विथ मी और व्हाट दिस ड्रामा इज, गॉड इज सेइंग कि इस ड्रामे का हम अंत करेंगे, हम झोंक देंगे आगे में आग लगा के झोंक देंगे. गॉड इज लाइक कि मैं आग लगाऊंगा और एक ही बार में झोंक दूंगा सब कुछ. बट वो आपसे ये पूछ रहे डू यू लाइक दिस ड्रामा. आप बोलोगे नहीं प्रभु हमको नहीं पसंद है ये सब, हम तो बहुत घृणा करते हैं इन सब चीजों से. तो जब आपको अच्छे से पता है कि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं या फिर आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा कि इनका फिर हिस्ट्री क्या रहा होगा या इतिहास अगर आपको पता हो इन लोगों का या जो भी आप जानते होंगे, तो आपको तो इतिहास फिजिक्स ज्योग्राफी सब पता ही होगा. जब आपको अच्छे से पता है ज्योग्राफी फिजिक्स इन लोगों का, तो आपको ये भी पता होगा कि क्या इनका खोपड़ी है या कहाँ तक ये इनकी टेंडेंसीज इनको खींच के कहाँ तक ले जा सकती हैं. तो जब आप ये अच्छे से समझ गए कि इनकी टेंडेंसीज इनको खींच करके कहाँ तक ले जा सकती हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी टेंडेंसीज आपको खींच करके कहाँ तक ले जा सकती हैं. और वो जहां तक ले जा सकती हैं वहां पे फॉल्ट ये है कि आप ना बहुत इनोसेंट हो. ये इनोसेंस भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस इनोसेंस को निकाल के फेंक दो, अपने अंदर रखो, बाहर की दुनिया के साथ मत रखो इस इनोसेंस को कि मैं आपका हेल्प चाहती हूँ, मेरा हेल्प कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, या फिर आप भी साथ आइए. नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है उसका. मैं अकेले ही कर ले रही हूँ जो ठीक लग रहा है हमको. साथ वाथ आने का कोई जरूरत नहीं है. कोई यहाँ पर रिश्ता नाता संबंध जोड़ने का आवश्यकता नहीं है. कोई भी आवश्यकता यहाँ पे थाली बर्तन बजाने का नहीं है. और जो भी ये लोग आपको प्रीच करना चाह रहे हैं, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इनकी प्रीचिंग इन्हीं की जैसी है. सम पीपल आर ट्राइंग टू प्रीच यू समथिंग जो आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो एक्चुअली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इनकी प्रीचिंग जो है ना वो इन्हीं की जैसी है. तो अब आपको श्योर हो गए होंगे आप कि क्या इनकी टेंडेंसीज रही होंगी या ये किस तरह के लोग होंगे. हाँ, तो हर तरह के लोग ना मंदिरों में नहीं स्थापित किए जाते हैं. अलग अलग टाइप के प्राणी होते हैं इस जगत में, और जो अलग अलग टाइप के प्राणी होते हैं ना उनको अलग अलग टाइप के काम बांट दिए जाते हैं, तो वही वो काम करते हैं. आप कैसे इस ट्रैप में आ गए, आप क्यों आ गए, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में. आप इसलिए नहीं आगे बिकॉज आपका कोई फॉल्ट था, आप इसलिए आगे बिकॉज आप पे नजर चली गई होगी कुछ लोगों की, कह रहे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, चलो इसको खराब करते हैं, हमने सबको खराब कर रखा है. अब दिक्कत ये है कि आपको खराब करते करते ये लोग खुद ही बहुत ज्यादा खराब हो गए और खराब होते हुए ये लोग अच्छे भी हो गए. सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि कितना खराब कोई कर सकता है किसी के लिए. इससे पहले कि मैं और खराब करूं तुम्हारे साथ, चुपचाप से मेरी शरण में आ जाओ. और जिनको मैं पीट रहा हूं बीच में आके उनको बताओ मत कि इनको छोड़ दीजिए प्रभु, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए. नहीं, मैं जब बोल रहा हूँ कि सिस्टम अपडेट होने के बाद जो है, जो अब नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जहां पर भी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं या रिकॉर्डेड लिस्ट है, वहां पे जितने लोगों का नाम आया उसमें से एक को भी नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ. तो तुम इस बात को ध्यान से समझ जाओ कि मैं एक को नहीं छोड़ूंगा. ये आपको भगवान समझा रहे हैं, एक को नहीं छोड़ने वाला मैं. बीच में आकर के जहां पर आपने कहा कि नहीं प्रभु जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं होगा. चुपचाप कोना में खड़े हो जाओ
और अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कठोरता नहीं देख पा, तो नेचर बदल दे अपना। गॉड इज सेइंग मैं आपको कितना ब्लेसिंग कर दूंगा, ब्लेसिंग दे दूंगा, आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली भगवान आपसे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं, और ये आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ कि मेरा ध्यान से एक बात सुन ले कि जब मैं कूटता हूँ किसी को तो मैं मौका देता नहीं हूँ, पर कूटने से पहले मैं उनको साइड से हटा देता हूँ जिनके कारण कोई बच सकता है। तुम ही बचा सकती थी या तुम ही बचा सकती हो कुछ लोगों को तुम्हारे उदारता के कारण, उसके बाद भी चीजें कंटिन्यू हो रही हैं आपके साथ गलत, इट मीन्स कि उनकी डेस्टिनी में मैं लिख चुका हूं, मैंने उनका किस्मत लिख दिया है। सारा कुंडली मैं बना के रखा हूं, उनको डर क्यों लगता है मेरे से, मैं कुंडली बना देता हूं लोगों का। तुम्हारा भी मैंने एक कुंडली बना रखा था कि तुम्हारा लाइफ बहुत ब्लेस्ड होगा। उस ब्लेसिंग को छोड़ करके तुम ये जो भी करना चाह रही हो अपने लाइफ में, आई वुड नॉट अलाउ। हाँ, अपने बलबूते पे तुमको जो करना है करो, आई विल बी देयर। डोंट फोर्स मी टू मेक अ कुंडली जहां पर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको मैं बहुत ही कठोरता से समझा सकता हूँ। तो भगवान आपका कुंडली पहले ही बना चुके हैं और उसमें उन्होंने प्रसन्नता ही रखी है लिख करके। बाकी जो भी चीजें आपको अब्यूसिव लग रही हैं, खराब लग रही हैं, जो भी है, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, ना ना होता है, हाँ होता है। सो वेन यू हेट समथिंग यू शुड से दैट आई हेट इट। घृणा में एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को ना इस चीज से घृणा है। कभी कभी घृणा करनी चाहिए, उनको है, अब हम क्या करें, हमको गलत चीज नहीं अच्छा लगता या हमको इस फालतू चीज से घृणा है। अब पता कर लीजिए किसको किससे कितना कितना घृणा है और बैठ के करते रहिए वही सब काम जो उसको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद भगवान बैठ के लिस्ट बना लेंगे कि तुमको कितना कितना चीज से घृणा था और मैं ऊपर से उठा के पटकता हूँ अच्छे से। हालांकि भगवान जी का हिसाब किताब बहुत अलग चलता है, इसमें हर बात को डिस्क्लोज करने का आवश्यकता नहीं है, बट मेक श्योर कि आप किसी को बचाने में कहीं नहीं जा रहे हैं। कोई हाथ पैर जोड़ रहा है आपके सामने, कोई आ रहा है कि नहीं मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा था, मैं फलानी था, मैं ढिमकानी था, उसका कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसका। यही आपको फाइनली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इसका यही कुल मिलाकर के अर्थ निकलता है। बाकी आपके जीवन से जो कुछ भी गया आया जाया, कभी कभी क्या होता है ना कि आप इतने उदार स्वभाव के होते हैं या इतने बढ़िया नेचर के होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी उदारता कितना दुरुपयोग हो सकता है। तो आपकी उदारता का अगर बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो चुका है तो कुछ देर बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ओ दैट वाज द प्लान, दैट वाज द ट्रिकरी थिंग हैपेंड, जब आप इतने अच्छे से इस चीज को समझ के हंस गा रो लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये एक छोटा सा ट्रिक ही होता है और कुछ होता नहीं है। कि किसी की इनोसेंस को खराब करने का एक छोटा सा ट्रिक ये होता है कि उसको पता है कि उसने सब कुछ सही किया है, सारा काम उसने एकदम सही सही कर लिया है, कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। तो हम लोग जाकर के उसके दिमाग में डाउट क्रिएट कर सकते हैं फॉर सम टाइम, जस्ट टू मेक श्योर कि इंसान कितना स्ट्रांगली किसी को वर्शिप करता है या कितना स्ट्रांगली हम इस इंसान के विश्वास को टेस्ट कर सकते हैं, कितना स्ट्रांगली वो किसी को मानता है। अगर उस इंसान का भरोसा टूट गया तो क्या फर्क पड़ेगा, लाइफ इज वेरी डेंजरस। सो गॉड विल टेल यू कि मैं भी टेस्ट करता हूँ, ऐसा बात नहीं मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी करता हूँ। मेरा टेस्टिंग का तरीका, मैं वहां पे टेस्ट करता हूँ जहां पे कोई नहीं सोच सकता है। और आपको मैंने कहाँ पे टेस्ट किया, मैंने आपको एक ही जगह पे टेस्ट किया था कि मैं जब बोल रहा हूँ कि ये चीज गलत है तो मान क्यों नहीं रही थी। यू कैन से मैंने सोचा था कि देखते हैं, तो गॉड से इसके हाँ तो देख लिया ना, दैट इज हाउ थिंग्स आर। बचाया बचाया नहीं जाता है, समझ जाओ, कॉन्सेप्ट बदल लो। एंड when you feel like there is something which is not right or something which you just feel like it's just not good for me, so God will say it is good for you, it is the best thing for you, because अगर सही समय पर सही चीजें आप अप्रोच नहीं करते हैं या सही टाइम पर आपको सही बात याद नहीं दिलाई जाती तो आप गलत डायरेक्शन में जरूर निकल जाएंगे। तो गलत डायरेक्शन में निकलने से पहले मैंने सोचा कि आपको सही टाइम पर सही चीज याद दिला दूं। और अगर आपको घर खराब लग रहा है कोई चीज, इट वॉज मी, गॉड इज सेइंग जो भी खराब अच्छा जो भी होता है कहीं ना कहीं मेरा हाथ तो उसमें होता ही है, खासकर अपने भक्तों के साथ जो भी भगवान करते हैं उसमें हाथ पैर तुम रहे ही। सो इन शॉर्ट वो बोलना चाह रहे हैं कि उसमें मेरा हाथ प्रॉपर मान लो, जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन इतना मेरा हाथ मत मान लेना कि मैं तुमको बर्बाद करने का सोच रहा था। नहीं नहीं, मैं तुमको बस इतना बता रहा था कि कुछ चीजों से ना ऊपर उठ जाना चाहिए, खास करके माया और मोह से। दुष्टों के साथ जब माया मोह लग गया हो ना तो उससे तुरंत ऊपर उठ जाना चाहिए। जब आपको एक बार बता दिया गया है कि ये पर्टिकुलर इंसान ऐसा कर सकता है आपके साथ, उसके बाद भी आप उसको जो है एक मौका देंगे तो वो इंसान अपना असली लक्षण दिखा देगा।
मैंने बस इतना किया कि मैंने उसको मौका दे दिया कि अपना एक असली लक्षण दिखा, उस पर्सन ने आपको दिखा दिया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे अच्छा वो बात सही था। तो गॉड सेज कि मैं सही बोलता हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, कि बात सही ही होता है हमेशा, बात गलत तो होता ही नहीं है कभी। जो एक बार घात कर सकता है वो बार बार कर सकता है, उसको मौका नहीं दिया जा सकता। जिसमें पॉइजन है वो आपको डसेगा ही डसेगा, कोई उसमें मौका नहीं मिल सकता है इंसान को। वैसे ही आपका स्वभाव अगर ऐसा है कि आप हर जगह पे एक प्योरिटी को देख लेते हैं, तो आपको इम्प्योर करने वाली कोई वस्तु विशेष यहाँ पर नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो इम्प्योर कर देता हो आपको या इम्प्योरिटी ला देता हो आपको। जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान को मानने वाले या जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो उसको अपवित्र कर दे, या उसको ये फील करवा दे कि आप अपवित्र हो या आप खराब हो या आप में ये बुराई है। भगवान जी तुरंत ही बता देते हैं कि उसमें अगर इतना खराबी है तो तेरे अंदर कौन सा अच्छाई है। उसमें इतना इम्प्योरिटी है तो तुम्हारे अंदर कौन सा प्योरिटी है, तुम भी इम्प्योर हो जाओ। और अच्छा, किसी को इस बात की जेलसी हो कि फलाना इंसान जो ऐसा है तो हम क्यों नहीं वैसे हो पा रहे हैं, है ना। उस पर्सन को रोको, उस पर्सन को टोको, व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। समटाइम्स गॉड डज वन थिंग कि आप किसी चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप अपने सत्य को जान लो कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी का कोई ट्रूथ जानने का जरूरत नहीं है। कम से कम यही पनिशमेंट अपने आप को और यही पनिशमेंट बाकी को देके चलो कि हमको अपना पता है, आपको अपना नहीं पता है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, हमको मेरा पता है बस। और इसमें हम बहुत तृप्त हैं, बहुत संतुष्ट हैं, ज्यादा कुछ भगवान से हमको चाहिए नहीं। बिकॉज इतना तो हम समझ ही गए हैं कि आपको कुछ भी बताना, कुछ भी सिखाने का कोई अर्थ नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ सोच करके ही आपको कुछ नहीं दिया होगा और कुछ सोच करके ही मेरे को कुछ दिया है। सो इट्स बेटर कि हम उसको ऑनर कर लें, ना कि हम जाके उस चीज के लिए रोएं जो हमारे लाइफ में नहीं है, या जिस चीज को उन्होंने ये समझ लिया कि अच्छा दिस इज नॉट राइट। बट यहाँ पर एक बात और है कि डिविनिटी पता है क्या होती है किसी भी इंसान की, जब आप कुछ अर्न कर लिए होते हैं, जब आप अपने लाइफ में एक ट्रूथफुल तरीके से जी लिए होते हैं और आपके उस ट्रूथ को जब खराब कहा जाता है या जब उस ट्रूथ के बारे में उल्टा पुल्टा बोला जाता है, तो किसको हर्ट होता है, आप ही को होता है। यानी कि किसी चीज से आपको लगाव होगा या आपकी एक उम्मीद होगी कि इस चीज को ऐसा नहीं बोला जाएगा, बट जब वो बोला जाता है तो यू फील डिसहार्टेंड कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, या मेरे गॉड को या इस चीज को कैसे बोल सकते हैं ऐसे, यू फील डिसहार्टेंड। बट आपको ये समझना होगा कि लोग अभी उस स्तर पर आ चुके हैं ना जहां पर आपके बारे में पता चल जाए तो आपको बर्बाद करने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। दिस इज द टाइम वी आर लिविंग कि जहां पे आपके बारे में हमको पता चल जाए, आपको बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी स्तर तक चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। या मुझे पता चल गया कि आपके पास कुछ बहुत ही बढ़िया है, तो मैं किसी भी एक्सटेंट तक जा करके मैं आई विल मेक श्योर कि आप उस चीज से हमेशा आपके पास हो, बट आप उस पर पूरा ट्रस्ट ना कर पाए, आप उस चीज के लिए पूरा अपने आप को केपेबल ना समझ पाए, अपने आप को पात्र ना समझ पाए, या अगर आप पात्रता पा भी ले तो आप ये पूरा विश्वास ना कर पाए, आपके पास कॉन्फिडेंस आ भी जाए तो आप अपने आप को अच्छा ना समझ पाए, अच्छा समझ लिए तो मैं आई विल मेक श्योर कि आप उस चीज को यूज ना कर पाए, आप यूज कर पाएंगे तो मेक श्योर कि मैं वहां पे रहूं। दैट्स हाउ इट गोज। सो कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि आपको दे तो दी गई है बेस्ट चीजें, आप अपने आप को ऑनर नहीं करेंगे उस चीज के लिए, आप ये मान के चलेंगे कि मैं सबसे खराब इंसान हूं, मैं बहुत ही खराब हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, जबकि आपने किया कुछ भी नहीं है गलत। आपको हम जीने नहीं देंगे वो लाइफ जिसके लिए आप डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो, आपको हम वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, या फिर हम आपके मन में ही आपको मन ही खराब कर देते हैं। तो भगवान जी सोचेंगे तेरा मन तोड़ देते हैं, एक काम करते हैं तेरा मन हड्डी सब तोड़ ताड़ देते हैं बढ़िया से। सब तोड़ने के बाद मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा बल कौन था, हम थे या संसार था। आप बोलेंगे तो अब संसार होता तो यही हाल होता मेरा। गॉड सेज कि जब तुम्हारे बल हम ही हैं तो बोलो कि मेरे को भी तोड़ दे एक बार। ठीक है, कि अगर कोई आपको तोड़ रहा है ना तो टेल कि मेरे को भी तोड़ दे भैया, आके कहीं पर मेरे को भी तोड़ ताड़ दे।
मेरा भी एग्जिस्टेंस खत्म करने के लिए बोल दो। यही तो होगा अल्टीमेटली। जब तक मेरा एग्जिस्टेंस है तब तक भगवान के भक्तों का एग्जिस्टेंस भी है। जब तक सूर्य चंद्र है तब तक हम सभी हैं। सत्य है, धर्म है, निष्ठा है, भक्ति है, प्रेम है, और वो शाश्वत ही है। जब तक सूर्य उदय हो रहा है रोज, तब तक आप ये मान लीजिए कि जो पात्र है उसको कुछ अच्छा दिया जाएगा, जो कुपात्र है उसको भगवान जी छांट देंगे, पर विष और बाकी चीजों में अंतर जरूर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कुछ नहीं देंगे आपको। राक्षसों को भी मिला था जो भी था, और देवताओं को भी था, पर अमृत देवताओं को मिला था। भगवान जी भेदभाव नहीं करते, और करते भी हैं अकॉर्डिंगली, वो करते भी हैं। तो अगर आपको अमृत ही मिल गया था अपने लाइफ में, और फिर उसको छीनने का किसी ने प्रयास किया होगा, तो प्रयास किया होगा। तो जब तक ईश्वर है तब तक आप ये मान के चलिए कि आप ईश्वर के हैं ना, तो जो भी हुआ होगा उनकी कहीं ना कहीं इच्छा होगी उसमें। अच्छा बुरा, कितना भी बुरा, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। आप चाह रहे हैं कि हम अपमानित रहें तो ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हम माथे पे बैठे तो भी ठीक है, आप नहीं चाह रहे कुछ करने देना हम, वो भी ठीक है। बट ये ठीक हमको नहीं लगा था कि आई जस्ट फेल्ट लाइक कि कुछ समय के बाद इंसान शायद परिवर्तित हो जाता है। आपका नाम लेने के बाद लोग परिवर्तित हो जाते हैं, या आपका नाम लेने के बाद चीजें बदल जाती हैं, या युगों में, या लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स। मान लो किससे आपको दुश्मनी हो और आपको लगे कि नहीं सामने वाला इंसान अब चेंज हो गया है मे बी, तो आप ये सोच सकते हैं। गॉड इज टेलिंग यू कि मैं भी वही बता रहा हूँ कि तू है, तुम हो, बाकी लोग बाकी हैं। मैं यही तो डिस्टिंक्शन, यही तो लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ तुमको कि 1000 जन्म लेने के बाद भी इंसान वही रह जाता है जो वो है, और एक ही जन्म में इंसान अपने आप को वो बना लेता है जो उसको बनाना था। डिपेंड करता है इंसान पर, मनुष्य पर ही निर्भर करता है, उसके जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। लाख आपके साथ बुरा हुआ हो, पर फिर भी आप क्या लेकर चलते हैं जीवन में, इससे निर्धारित हो जाता है कि आप कौन है। यही तो देखा जाता है। सो अगर आप भगवान को अपना गुरु भी बना लें, गुरु के भाव से देखिए कि आप मेरे मेंटर हो, आप ही मेरे गाइड हो, दुनिया में, समाज में आप ही गाइड कीजिए हमको। एक ही गाइडेंस आपको भगवान जी अभी देना चाहेंगे कि कभी कभी मोह और अच्छाई में अंतर नहीं कर पाते आप। मोह होता है कि शत्रु ही सही पर देखिए अच्छा हो जाए कुछ। एक तरह से ये भी होता है कभी कभी कि हम जानते तो हैं दुश्मन, मैंने तो नहीं किया था, आपने किया होगा, मैंने नहीं किया था। So God is trying to say कि तुमने नहीं किया था ना, तुम्हारा ये सत्य था, तुम इस बात को मान लो कि तुमने नहीं किया था, उन्होंने किया था, ये भी एक सत्य मान लो कि तुमने कुछ नहीं किया था फिर भी उन्होंने किया था गलत चीज। आज भी तुमने कुछ नहीं किया, वो फिर भी करेंगे। इसी को शत्रुता कहते हैं, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसी को दुष्टता कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, हम भी जानते हैं। या फिर तुमने वहां काम नहीं किया जहां पे एक्ट करना चाहिए था, कठोरता से, निर्दयता से। तुमने कुछ नहीं किया है ये बात बोल के बचो मत। ये बोल दो कि मैंने नहीं किया था दुश्मनी किसी से, पर लोगों ने कर लिया था। इतने बढ़िया रहे होंगे आप कि आपसे दुश्मनी लोगों को हो गई होगी कि मेरे हर काम को खराब करने के पीछे पूरा जगत क्यों पड़ा हुआ है। जब तक आप जगत के लेसन्स नहीं सीखेंगे तब तक पड़ा ही रहेगा। जब तक आप उनके साथ है तब तक आप हर तरीके से प्योर ही हैं। यू आर नॉट इम्प्योर, न मन से, न बुद्धि से, न आत्मा से, कहीं से आप इम्प्योर नहीं हो। और लगेगा आपको तो भगवान जी एक जादू की छड़ी घुमा के आपको बता देंगे कि मैं इंतजाम सबका करके रखता हूँ। मुझे पता है कि अलग अलग तरह के पुष्प रखे हुए हैं, तो उसमें एक उजला रंग का फूल भी है, पीले रंग का भी है, नीले रंग का, सारे अलग अलग रंग के पुष्प हैं। या एक ही पुष्प है उसमें सारे रंग हैं, हमको पता है वो फूल कहाँ रखना है हमको। तो ये मान के चलिए कि इसको ही दुश्मनी कहते हैं कि हम आपका अच्छा नहीं होने देंगे, अच्छा करते करते हम आपका खराब कर दें, इसी को दुश्मनी कहते हैं। और जब दुश्मनी आपसे मोल ली गई है तो मैं भी तो मोलूंगा। ये वो आपको क्लियर कट समझा रहे हैं कि अपने दिमाग में ना खोपड़ी निकालो बाहर, वॉश करो उसको, फिर वापस अंदर लगा लो कि जब आपसे दुश्मनी ले ली गई है और तुमने कुछ किया नहीं है, तो तुमको जितना मैं कहता हूं उतना कर लो कि प्रैक्टिकल चल लो कि हाँ यहाँ पर अपने आप को बचाना है, यहाँ पे खुद को डिफेंड करना है, यहाँ पे अपने लिए बोलना पड़ेगा, यहाँ पर बोलना होगा कि दिस इज रॉन्ग, या वहां पर मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मेरे को उस जगह पे कोई उपकार परोपकार कुछ अच्छा करना ही नहीं है हमको।
वहां पे लिमिटेड कैपेसिटी में थोड़ा सा प्रेजेंस दिखा के पीछे हट जाना है कि जितना कर सकते थे उतना किया, व्हाट एल्स आई कैन डू। ये ओवरऑल आपको समझाया जा रहा है कि लिमिटेड कैपेसिटी में चलिए थोड़ा, और जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में कीप इट हिडन, कीप इट अ सीक्रेट। ये मेरा ही लाइफ है ना, अच्छा बुरा जो भी मैंने कर्म किए होंगे हम काट लेंगे उसको भी, आपका मतलब है। जिसको आपके सुख दुख से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है या मतलब नहीं है इंटरेस्ट, आपको भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कीप थिंग्स हिडन। ठीक है, हमको जो भी कष्ट है हम उसको हैंडल कर लेंगे। आप नहीं रहेंगे साथ तो कुछ नहीं रहने वाला है। वैसे भी जब आप भगवान को अपना मेंटर बोल देते हैं ना, इट मीन्स कि आप नहीं रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला है। वैसे भी देख ही रहे हैं, जो रहना वाला है उसको तो देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो जब वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला है, ऐसे भी कुछ नहीं रहने वाला, तो आप ही रहिए ना, फिर आप ही रहिए, आप ही होंगे। ओनली एंड ओनली यू विल बी देयर। देखते हैं कहाँ तक चीजें चलती हैं, कहाँ तक लेकर जाती हैं चीजें। बट आप ये समझ जाइए अच्छे से कि वेन यू आर सेइंग समथिंग, वेन यू आर ट्राइंग टू इन्फोर्स समथिंग, वेन यू आर ट्रूथफुल, स्टिल लोग आपके विरुद्ध जा सकते हैं, स्टिल लोग आपके लिए खराब कर सकते हैं। और वहां पर जितना बुद्धि विवेक भगवान दे रखे हैं, पूरा का पूरा प्रयोग होना चाहिए। यही क्रोध है उनका कि मैंने कितना दिमाग दिया है तुमको, पूरा यूज क्यों नहीं हो पाया उसका। कौन सा आप मतलब अलग अलग चीजों में व्यस्त हैं। आप जहां पर हो, जहां पर आपकी चीजें हैं, वहां पर डिस्टर्ब हैं, तो आप वहां पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फोकस ऑन दैट एरिया ना, कि कहां पर क्या प्रॉब्लमैटिक है। आप प्रॉब्लमैटिक हो कि सामने वाले लोग प्रॉब्लमैटिक हैं। अगर वहां पे प्रॉब्लमैटिक आप नहीं है तो कोई दोष अपने आप को नहीं देना है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मैं वहां पे निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। हाउ कैन पीपल डू दिस टू यू कि यू आर फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, यू आर, आप ही फॉल्ट में हो, आप ही गिल्ट में हो, आप ही गलत हो। हाउ कैन दे डू दैट। कैसे कोई आपको ये महसूस करवा सकता है कि आप ही फॉल्ट में हो। कैसे करवा सकता है कोई, जब आप फॉल्ट में नहीं हो। तो जब आपने कोई मिस्टेक की नहीं है तो आपको कोई कैसे बता सकता है कि आपने मिस्टेक की है। जब आपने 1% में भी वहां पर ये नहीं ध्यान भटकाया अपना कि मैं कुछ गलत कर दूं या मेरा इंटेंशन किसी के प्रति खराब हो जाए, तो मैं कैसे ये मान सकता हूं कि तुम गलत हो। तो तुम मेरा भी सर झुका दोगी या झुका सकते हो। अपना सर अगर आपका झुक गया तो गिल्ट आया तुम्हारे मन में, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। या तुम्हारे दिमाग में 1% का भी एक डाउट आ गया कि आप मेरे से हैप्पी हैं कि नहीं, आप मेरे से खुश हैं कि नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। नहीं, 1% का डाउट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने कुछ नहीं किया है गलत। बट जो आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्ट जरूर किया जाएगा। सो दैट्स व्हाट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इसको दिमाग में ठोक के पीट के डाल लीजिए। नाउ जो हम जानते हैं, जितना हम मानते हैं, हमको पता है। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमको पता है हम वो क्यों बोल रहे हैं। जब हम कुछ प्रीच करना चाहते हैं तो हमको पता है हम क्यों प्रीच कर रहे हैं। हम कोई प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, हमको पता है हम वो प्रोफेशन क्यों चूज कर रहे हैं। व्हेन आई एम लिविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ लाइफ, तो हमको पता है कि हम उस तरह का लाइफ क्यों चूज कर रहे हैं। जब हम किससे ऐसे बात करते हैं, हमको पता है हम उससे वैसे बात क्यों कर रहे हैं। जब हम जानते हैं तो आप भी जानते हैं। बाकी जगत जब जानना चाहेगा, हम लोग प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन निकाल के जगत को बता देंगे। ये भगवान आपसे चाहते हैं कि जब हमारा ऐसा बॉन्डिंग चल रहा है तो ये बात मान के चलो कि हम सबको क्लैरिफाई करते चलते हैं कि कौन मेरा प्रिय है कौन नहीं है। नहीं करते ना। ज्यादा प्रिय जो होते हैं उनको मैं बहुत टॉर्चर कर देता हूँ, तो चुप ही रहे थोड़ा जीवन में, क्योंकि उनसे काम थोड़ा अलग टाइप का होता है। उनकी बात होती है तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मैं उनको एक्सट्रीम लेवल पर ले आकर के टॉर्चर करता हूँ कि तुम जितने सही हो ना उतना गलत मत हो जाना। थोड़ा सा भी इधर उधर ट्रैक तुम्हारा भटका, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये आपके भगवान का गुस्सा होगा, या फिर जो भी आप जिनको मानते हो उनका ये क्रोध होगा कि मेरा एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुस्सा है कि जब आप बेस्ट हो, जब मैं कहता हूँ कि यू आर द बेस्ट, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग अबाउट यू, तो तुमको डाउट किस बात का है। किस बात का डाउट हो रहा है आपको। व्हेन आई एम सेइंग समथिंग टू यू, व्हेन आई हैव सेड समथिंग टू यू, जब मैंने एक वर्ड दे रखा है आपको, तो डाउट किस बात का हो रहा है तुमको। मैंने हर चीज को कवर करके रखा हुआ है। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि किस बात का डाउट है। अपने आप पर है या सोसाइटी पर। आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, बट आई एम क्वेश्चनिंग कि आपको अपने आप पर डाउट क्यों हो रहा है।
आप बढ़िया हो, सब बढ़िया हो जाएंगे जरूरी नहीं है, सब खराब भी नहीं होने चाहिए, पर सब तुम्हारा ही देखा देखी काहे करेंगे, सब तुम्हारी ही लाइफ को काहे फॉलो कर रहे हैं, सब काहे, सब कोई तुम्हारे जैसे क्यों बन रहा है, सब कोई तुम्हारे जैसा ड्रेस क्यों पहनेगा, सब कोई तुम्हारे ही जैसे येलो येलो कलर का पहन के क्यों घूम रहा है। ये मेरा सवाल है कि सब कोई क्यों वही कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, या आप जो बोल रहे हैं आपके ही तरह से क्यों। आप एक दिन चुप होके देखो, आप बेस्ट बेस्ट बातें करो, एक दिन चुप होके देखो, लोग आप ही की बातें उठा करके करना शुरू कर देंगे। दैट्स वॉट देयर सेइंग, कि मेरा ज्यादा कुछ बोलना नहीं है हमको, कि जब आप 9 कदम चल गए तो 10वें कदम में प्रॉब्लम क्या। जब आप इतने लंबी यात्रा तय करके आए हो तो लास्ट का जो फाइनल राउंड होता है जिसमें इंसान को पता होता है कि इट्स मी, मैंने किया है सब कुछ, उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको। आप नहीं करेंगे तो देयर आर मेनी पीपल खड़े हैं, वो लोग आपको गैसलाइट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि आप अच्छे नहीं हो। तो हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, मैं कर रहा हूँ क्रिएट, दुनिया कर रही है, कौन कर रहा है प्रॉब्लम, कौन क्रिएट कर रहा है, जो कर रहा है उसको साफ साफ बताओ कि ये फाइनल राउंड है, 9 कदम चल के आए हम, मे बी 9 लाइफ टाइम्स, ये भी बता दो, 9 जन्म, या मान लो कितने भी लाइफ टाइम्स है, मान लो कि मैंने जो लाइफ जी लिया ना, जो ट्रबल का, आपने तो जिया भी नहीं होगा, आपका चाहे जितना भी उम्र हो गया होगा। somebody is saying, just say this very bluntly, जिसका जितना भी एज होगा, सफरिंग जो होता है ना, तकलीफ दुख पीड़ा यातना, कभी कभी 1 साल के अंदर इंसान को इतना मिल जाता है कि आपके 4 साल कंपैरिजन में आ जाएंगे। आप खुद किसी इंसान को इतना परेशान कर सकते हैं कि आपका आधा जीवन उसमें कंपैरिजन में आ जाएगा कि वाह, इतना तो दुश्मन भी नहीं करते, इतना तो मतलब आदमी को मरते समय भी पीड़ा ना हो जितना आप लोगों ने बढ़िया काम कर दिया, या जितना आप लोगों ने अच्छा काम कर दिया। आस्क दोज पीपल कि आपने बढ़िया किया क्या मेरे साथ। दिस पर्सन इज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड टू एन सेइंग कि जब आप लास्ट राउंड लाइफ का खेल रहे हो ना, वहां पर जब ट्रबल आए तो आस्क टू दैट पर्सन वेरी ब्लंटली कि आपने जितना लाइफ में सफर किया होगा ना, उसको समराइज करके मेरे को ना 1 महीने में आप बता दीजिए, मैं उससे डबल ट्रिपल करके बैठी हुई हूँ और आपको घंटा कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे क्या ट्रबल्स मेरे लाइफ में हुए। क्योंकि जिस भगवान को हम वर्शिप करते हैं उन्होंने इतने ट्रबल्स दे डाले हैं कि मेरे को तकलीफ में कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं नम पड़ जाती हूँ, इसको टॉर्चर कहा जाता है। सो योर पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि अपने गॉड का ही रेफरेंस देकर के लोगों को थोड़ा अच्छे से बता दिया करो कि जितना मैं झेल चुकी हूँ ना, उतना आप 4 जन्म आपके और लग जाएंगे, क्योंकि झेलाने वाले ने इतना झेलाया है उसके बाद ही यहाँ तक पहुंचाया होगा। पूछ के पता कर लीजिएगा कि इतना झेलाते हैं भगवान किसी को, या यहाँ तक मैं आई हूँ तो कैसे आई हूँ ना, पैर में छाले वाले सब पड़े हैं, खून सब निकला है पैर से, बट फिर भी हम रुके नहीं थे। आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी मजा मस्ती करने का या लाइफ बर्बाद करने का, या अपना मौज मस्ती जब आप लोग कर रहे थे ना, तो मैं सड़ रही थी अपने लाइफ में, सड़ा रहे थे हम अपने आप को, गला रहे थे, कूट रहे थे। जब आप अपने जीवन में बेस्ट टाइम नेम फेम प्रोस्पेरिटी का ले रहे थे ना, वहां पे मैं जला रही थी अपने आप को। तो जब आपको लोग निगेटिव बातें बताते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव बात भी मार देना चाहिए कि अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो आपने वो पार्ट देखा ही नहीं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रबल था। सो याद रखना अपने लाइफ का उस ट्रबलसम फेज को, डोंट जस्ट एक्सेप्ट कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। पार्टनर से कुछ भी एक्सेप्ट मत करो, जो तुम्हारे मन को नहीं छू रहा है उसको कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। बेस्ट चीजें छूकर आ रही है ना कि मेरा लाइफ बेस्ट होगा, मेरे पास बेस्ट पावर्स हैं, आई हैव बेस्ट थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, भगवान इवन मोर हमको ब्लेस करेंगे, दैट इज द ट्रूथ, यही ट्रूथ है। और मैं तब तक तुमको ट्रूथ तक नहीं ले जाऊंगा, तब तक मैं तुमको होश में नहीं लाऊंगा जब तक तुमको ये समझ में नहीं आ जाए कि यू आर द बेस्ट। अब इससे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने का जरूरत नहीं है कि मैं ये भी कर लूंगा या ये भी कर लूंगी या ये फलाना कर लूंगी, फलाना ढिमकाना कर लूंगी। और कितना बेस्ट बनना चाह रही हैं आप, जितना बेस्ट बनते जाएंगे आप दुनिया से चला जाना, मतलब दुनिया से आप अलविदा ही हो जाएंगी। फिर इसके बाद का जो बेस्ट तरीका होता है ना जीने का, उसके बाद लोग मर जाते हैं। यही आपके पार्टनर ओवरऑल बता रहे हैं कि इससे ज्यादा जो अच्छे बनते हैं वो लोग मर जाते हैं, टाइम छोटा पड़ जाता है उनके लिए, जीवन कम। भगवान कहते हैं कि अब हो गया, अब प्राण जो है शरीर में नहीं रह सकते, बहुत हो गया। अब एक समय के बाद ना भगवान खुद चले आते हैं इंसान के लिए कि मैं नहीं देख सकता तुमको इतना ट्रबल में, तुमको अपने आप को देखना है तो तुम देखो अपने आप को। मेरे भी अपने नियम है और जिनसे मैं प्रेम करता हूँ मैं उनके लिए डायरेक्टली आऊँ चाहे इनडायरेक्टली, मैं आता जरूर हूँ। तो जिस दिन मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेशन में गया उस दिन मैं चलाऊंगा डायरेक्टली और लेके चल जाऊंगा तुमको। ये आपके पार्टनर को बताना है कि आपके भगवान जो भी होंगे ना, उनको भी एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने इतना सफर करने के लिए नहीं कहा था तुमको।
पूरे जगत का भार तुमको दे देंगे तो तुम खत्म है। हम भी आते हैं अवतार वगैरह ले करके, गॉड गॉड विल सिंग, तो क्या हम सबके ट्रबल्स ले लेते हैं? भगवान भी अपना लाइफ का बैटल पहले जीत चुके होते हैं, उसके बाद ही किसी को बताने जाते हैं। सोच कर देखो एक बार, कहीं किसी भी कथा को देख लो, उनके लाइफ के ट्रबल्स वो पहले हैंडल, या उन्हीं के ट्रबल्स में सबका कल्याण ही हो जाता है। पर ट्रबल भी छोटा मोटा नहीं आता उनके पास। सो वो आपको बता भी यही रहे हैं कि मैं ना, एक सीमा है मेरा समझने का, सुनने का, चुपचाप रहने का। वो जब सीमा जो क्रॉस होगा ना, तो मैं आई एम नॉट अ गुड पर्सन। और इससे ज्यादा अच्छाई सच्चाई दिखाने का कोई जरूरत नहीं। यहीं पर रुक जाओ, पूर्ण विराम लगा दो, और जितना अभी तक किया है उसको समराइज करना सीखो थोड़ा, कि हाँ मैंने किया है, हमारे हाथों से हुआ था ये, हमने कर डाला, हमने ये किया, हमने अर्न किया था। आपने कुछ खराब किया इसमें, इसका मतलब है मैंने अर्न किया था तभी ना आपने खराब किया। हम काहे सह रहे? आदत नहीं था हमारा बिना मतलब के थाली बजाने का, इसलिए हो गया। आप क्यों हमसे जीत गई खराब काम करके, या क्यों जीत के भी हार गई, वहीं मतलब दांत खिकोड़ के हंस के गिर गई? क्यों? लज्जा आ गई होगी आपको अपने आप पर, बिकॉज ये मेरा नेचर नहीं था। ये आपको बता रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं ना दो तरीके से देख सकता हूँ आपको। एक कि आप जीत के हार सकती हो, हार के जीत सकती हो। ये क्या चीज है हमको समझ नहीं आता, कि जिन लोगों को बहुत शौक चढ़ा आपके लाइफ में होने का, ये लोग बेचारे लज्जा है, एकदम लज्जा सा इनको आ गया अपने आप पर। एंड इससे मैं अब ये बता रहा था कि दिस इज व्हाट योर नेचर इज। ये था भी, ये है भी, ये रहेगा भी। इसको ना नेचर कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। स्वभाव नहीं बदलता है इंसान का, अच्छा वाला भी नहीं बदलता है, खराब वाला भी नहीं बदलता है। अच्छाई का एक ही पहचान है कि उसको कितना भी आग में डाल दो, वो और खरा होकर ही बाहर निकलता है। सो ये वो बता रहे हैं कि तुमको लगता है कि आई डोंट ट्रस्ट यू, तो ये बात जान लो कि मैं ना आग में फेंक सकता हूँ तुम उठा के। आप ही का कोई ऐसा इमेजिनेशन होगा कि मेरे को ऐसा पति दे दीजिएगा प्रभु जो उठा के हमको आगे में झोंक दे एकदम, उसके बाद कहे कि वाह बहुत अच्छा। एकदम हेल्प वेल्प करने वाला पार्टनर मत दे देना कि कमजोर से है, हमको हेल्प करने आ रहा है कोई। मेरे को चाहिए एकदम एम्पावर्ड पति, सशक्तिकरण। सो आपके पार्टनर यही बोल रही, यही आपका मतलब विश रहा होगा। तो मैं सोचा कि थोड़ा और एम्पावर्ड आपको कर लूं, कि मैं वही वाला हूँ। आप देख लो अच्छे से, फायर में जाकर या तप वप करके सब जगह से जितना आपको अपने आप को जलाना हो, जला वला के देख लो अच्छे से। और मेरे को अच्छे से हमको बता देना कि तुमको अभी भी डाउट है अपने आप पे। हमको नहीं था, हमको नहीं था, आपको अपने आप पे था। तो हम सोचे कि एक बार आपको रीअश्योर कर देते हैं। और बचा कुचा जो 1-2% का मेरा डाउट रहा होगा कि आप कहीं, आपका कहीं चॉइस तो नहीं बदल रहा है, तो वो भी मैंने ठीक से देख लिया। सो इट्स बेटर यहाँ से क्लोज करते हैं सीन को और आगे बढ़ते हैं।